स्त्रियों को सबसे अधिक गुस्सा कब आता है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का कहानी का सारांश यही है। आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जानकारी हर एक पुरुष जरूर सुने। आज हम यहाँ पे जानेंगे स्त्रियों को गुस्सा किन 5 कारणों के कारण ज़्यादा आता है। सबसे अधिक गुस्सा किस समय आता है? जैसे दोस्तों, सभी लोग जानते हैं स्त्रियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। स्त्रियों को हमारा एक कर्तव्य होता है, हम उनकी देखभाल करें कि उन्हें गुस्सा ना आए, क्योंकि वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है और हमेशा हमेशा पूरे घर के कामों को संभालती है। बच्चों को टिफिन, बच्चों को स्कूल भेजना, पति की सेवा करना, उन्हें टाइम टाइम से खाना देना, माता पिता को खाना देना, घर को मैनेज करना। घर को हमेशा वो मैनेज करके रखती हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो पाए। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वो 5 परिस्थितियों में हमें स्त्री को समझना चाहिए, देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जिसे उनके अधिक गुस्सा आता है। हम ऐसा वो काम ना करें जिससे वो गुस्सित हो जाए, प्रेरित हो जाए। अगर उन्हें गुस्सा आ जाएगा और घर में बात बात पे लड़ाई झगड़े होंगे, जिसकी वजह से हमारे घर का वातावरण बिगड़ सकता है। जिस घर में बात बात पे बार बार में लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए हमें ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में देते हुए उस समय हमें ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे उन्हें गुस्सा आ जाए। तो दोस्तों, आज हम वो जानेंगे वो कौन सी 5 बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, गुस्सा ना आए और हम उनकी प्रशंसा करें। अगर वो खुश हैं तो जो चाहे हम वो काम हो सकता है। और जिस घर में खुशियाँ होती हैं, खुशहाल घर होता है, उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, उस घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है, उस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और कलह नहीं होती है। तो चलिए हम जानते हैं वो कौन सी 5 कारण हैं जिसे हमें उस सिचुएशन में हमें ध्यान देना होगा। पहला है भोजन की प्रशंसा ना करना। जब स्त्रियां आपको खाना बनाएं, सुबह हो या शाम हो, तो हमें उनके खाने में उस समय जब हमारे सामने वो भोजन आ जाए, हो सकता है वो डेली भोजन बना रही है, कभी हो सकता है खाना उतनी स्वादिष्ट ना बन जाए, कभी भूलवश उसमें नमक ज़्यादा हो जाए या नमक कम हो जाए या उसका स्वाद आपको कम पसंद आए, तो आप उसका अनादर ना करें, उन्हें प्रणाम करें। जो भी है उसको खा लें और उसके मुंह पर बहुत अच्छे से प्रशंसा करें। खराब भोजन है तो भी, स्वाद में कम है तो भी, बहुत बढ़िया आपने स्वादिष्ट खाना बनाया है, इतना अच्छा खाना बनाया है कि मन करता है 1-2 रोटी थोड़ा सा और खा जाए। जब आप ऐसी प्रशंसा करेंगे तो उन्हें खुशियाँ मिलती हैं। जो उन्होंने मेहनत करके काम किया है, उस काम को, मेहनत को भूल जाती है और उन्हें लगता है कि वो आज के बाद और अच्छा खाना बनाएंगे। हाँ, उस समय आपने प्रशंसा कर दी, लेकिन जब वो भी खाना खाएंगी तो उनको भी वो कमियां नज़र आएगी। जब उनको भी वो कमियां नज़र आएगी, उन्हें खुद एहसास होगा, देखिए एक कमी थी, नमक कम था, लेकिन हमारे परिवार को सदस्यों ने, हमारे पति ने उसकी तब भी प्रशंसा की। तब उनके मन में आपके प्रति और प्रेम बढ़ जाएगा कि मेरी कमी होते हुए भी उन्होंने मेरी प्रशंसा की, लोगों के सामने बेइज्जती नहीं की। कि हो सकता है खाना खाने आप अपने यार दोस्तों के साथ बैठे हो, पूरे फैमिली के साथ बैठे हो, उस समय आप अगर बोल देते कि ये कमी थी तो उन्हें गुस्सा आ जाते और फिर वहाँ से नाराज होकर जा भी सकती हैं। स्वाभाविक से है, कोई मेहनत से खाना बनाया, अगर उसमें आप कमियां निकाल रहे हैं तो उन्हें गुस्सा आ सकता है। तो बार बार ऐसे आप कमियां निकालेंगे तो जो बाहर का आदमी आपके घर खाना खा रहा, चाहे वह यार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, तो उसको भी लगेगा कि ये इनके घर में तो इतनी मेहनत से बेचारी खाना बनाई है और उसमें कमियां निकाली जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। इस समय जब भी भोजन वो बनाएं,
उसे आप प्रेम से खाएं, उस भोजन की प्रशंसा करें, कोई कमी ना करें बल्कि तारीफ करें। कमी का एहसास उसे खुद हो जाएगा जब वो खाना खाएगी और आपके प्रति उनका व्यवहार बढ़ जाएगा। दूसरी बात है, पत्नी के सामने दूसरी पराई स्त्री या लड़की की किसी की प्रशंसा ना करें। आप अपने पत्नी के सामने अगर दूसरी की स्त्रियों की, दूसरी की औरतों की या लड़कियों की प्रशंसा करते हैं, चाहे वो सुंदरता की प्रशंसा हो या किसी और काम की प्रशंसा हो कि आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो गुण नहीं है, उनकी पत्नी के अंदर बहुत बढ़िया टैलेंट भरा हुआ है, बहुत गुण है, तो उन्हें जलन होती है, गुस्सा आएगा। तो हो सकता है आपके दोनों के बीच में मनमुटाव हो। कल का वो भी अगर एक शिक्षित औरत है, शिक्षित नारी है, तो भी दूसरे पद की भी तुलना करेगी, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा कोई टैलेंटेड है, तो आपको भी गुस्सा आएगा। तो ये हमको ध्यान देना होगा कि किस बात पे हमें भी अच्छा नहीं लगता, हमें भी गुस्सा आता है, तो ऐसी कोई हम बात ना बोले उसे भी गुस्सा आए और उस गुस्से की वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव में दूरियां बढ़ती हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, हर किसी भी औरत के सामने दूसरी औरत की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, दूसरे के गुणों को नहीं बखाना चाहिए। आपके पास जो स्त्री है, वो औरत है, उन्हीं में संतुष्ट रहिए, उन्हीं की आप प्रशंसा करें, क्योंकि पूरा जीवन आपको उन्हीं के साथ ही बिताना है। जब आप अपने ही पत्नी की प्रशंसा करेंगे, उन्हीं गुणों की प्रशंसा करेंगे, तो आप दोनों में घनिष्ठता बनी रहेगी, प्रेम व्यवहार बना रहेगा और आपके घर खुशियाँ आएंगी। ऐसा करने से आपके परिवार पर भी इससे असर पड़ेगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी लगेगा मेरे मम्मी पापा में, मेरे पेरेंट्स में कभी कोई झगड़े नहीं होते, वो बहुत प्रेम से रहते हैं। तो यही चल के यही आचरण, यही सब कुछ उसके ऊपर आएगा और आपके घर में हमेशा खुशी ही होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तीसरी बात है, दूसरे के सामने अपनी पत्नी को नहीं डांटना चाहिए। कभी भी दूसरे के सामने, जैसे कोई आपके रिश्तेदार आया या उनकी सहेलियां आई हैं या कोई और आपके परिवार में यार दोस्त पास पड़ोस का लोग आया है, उस समय कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं बात बात पे, तो आप उन्हें डांटिए नहीं, बल्कि जो भी गलतियां हो जाएं, जो भी हो जाए उसे इग्नोर कर दीजिए। आपको कोई गलती अगर नज़र आती भी है, उस समय आपको नहीं डांटना है, बाद में उनसे प्रेम से बातें करना है। इस काम को हम इस ढंग से कर लेते, ऐसे कहना है कि इस काम को अगर हम इस ढंग से कर लेते तो ये काम और अच्छा सा हो जाता। तो जब आप ऐसा उनसे बात करेंगे, इस ढंग से उनसे बातें करेंगे, उनके गुणगान गाएंगे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो कुछ घरों में होता है, कुछ लोग होते हैं, चाहे वो सफ़र कर रहे हैं या कहीं घूमने गए हैं या घर पे गए हैं, तो उनकी आदत सी बनी रहती है, वो बात बात पे बार बार पे अपनी औरतों को डांटते रहते हैं। तो ऐसा करने से औरतों को मन में आपके प्रति नफरत पैदा होती जाती है। धीरे धीरे यही नफरत कहीं बड़ा रूप ले लेती है, कहीं तलाक तक की नौबत आ जाती है, या उनका फिर ध्यान दूसरे आदमी के ऊपर आकर्षित होने लगता है, जिससे आपके इस वैवाहिक जीवन में जो है बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं या समस्याएं आ सकती हैं। तो आपके धर्म पत्नी है, आपकी वो अर्धांगिनी है, आपके घर की वो लक्ष्मी है, तो उन्हें हमेशा खुश रखिए। आप कभी मत डांटिए। जितना आप उनसे प्रेम करेंगे, उसका 10 गुना वो आपसे प्रेम करती हैं। इस स्त्रियों का स्वभाव होता है। इसलिए हमेशा अपनी स्त्री को प्रेम भाव से रखना चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए। जितने आप उनसे प्रेम भाव से रखेंगे, जितना उनके साथ अच्छे से मेल मिलाप करेंगे, उतना ही आपके घर में, उतना ही आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। अगली जो चौथी बात है, प्रेम सुख में बाधा ना बने। अगर कोई आदमी औरत के प्रेम सुख में, चाहे वो अपने यारों से बात कर रही है, दोस्तों से बात कर रही है, कुछ भी कर रही है, उस समय जो बाधा बनता है, उस समय औरतों को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए औरतों के प्रेम संबंध में, सुख में, उनके सुखी में, जीवन में कभी भी बाधा नहीं बनना चाहिए। इस समय बाधा बनने वाला आदमी जो है, बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।
उसके गुस्से का, अगर वो किसी से प्रेम कर रही है, बात कर रही है, उस समय आप कोई जाता है तो उस समय उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। उस समय गुस्से को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, कर सकता है, परिस्थिति ही ऐसी होती है। तो इस समय आदमी को बहुत खास ध्यान देना चाहिए, किसी के प्रेम में बाधा ना बने, नहीं तो मौत का कारण भी हो सकता है। यह 100% सत्य है। तो कोई औरत किसी से प्रेम संबंध है, आप उससे दूरी बना के रखिए। उस समय उनके प्रेम में आप बाधा नहीं बनिए। अगर आप उस समय उनके प्रेम में बाधा बनते हैं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटनाएं घट सकती है। इससे दूरी बना के रखना चाहिए। और पांचवी बात है जो मायके वालों की बुराई ना करें। स्त्री के सामने उनके मायके की बुराई नहीं करना चाहिए, उनके भाइयों की, उनके माता पिता की, या उनके मायके की और स्थिति कैसी है, इस सब के ताने नहीं मारना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, कोई भी औरत है उसके सामने उसकी मायके की बुराई की जाती है तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। उस समय उनके मायके की कभी भी औरत के सामने बुराई ना करें। कोई भी बात है, आपको उनके मायके से क्या लेना देना है, उनके मायके में क्या हो रहा है, उनके भाई क्या कर रहे हैं, उनकी बहनें क्या कर रही हैं, उनके माता पिता क्या कर रहे हैं, या उनके घर में कम खाने को है, ज़्यादा खाने को, उससे आपके क्या लेना देना है। उनकी पत्नी जो 20 साल वहाँ मायके में थी, आज वो आपके पास आई है, आपको घर को अपनाई है, तो आप जैसे भी है उसी तरह से उसे संतुष्ट रखिए। उनके मायके में उनके भाइयों की बुराई मत करिए, हो सके तो प्रशंसा करेंगे। जब आप उनके मायके की प्रशंसा करेंगे, उनके भाइयों की, माता पिता की आप प्रशंसा करेंगे, उन्हें अपार खुशी होती है। अगर इस तरह से प्रशंसा करते हैं, खुशियाँ आती हैं, तो औरतों का जो है लगाव आपकी तरफ ज़्यादा होगा। ये होता है, एहसास होता है कि ये लोग हमारे मायके की बढ़ाई कर रहे हैं, अच्छाइयाँ कर रहे हैं। इसलिए अपनी पत्नी के सामने उनके मायके की कभी भूल से भी बुराई मत करिएगा। आप अगर घर में सुख शांति चाहते हैं तो, अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो कभी भी बुराई ना करिए, प्रेम बना रहेगा। नहीं तो आपके जीवन में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और एक छठवीं बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पीरियड में भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे महिलाओं को जो मासिक पीड़ा होती है, मासिक समय होता है, उस समय उन्हें कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उनके शरीर में उस समय कुछ बेचैनी, दर्द होता है। उस समय आपको उनके साथ अच्छे से व्यवहार होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर घर में काम है उसमें हाथ बटा लीजिए, क्योंकि उस समय वो पीड़ा से गुजर रही होती है। अगर आप उस समय उन्हें ज़्यादा काम देते हैं या उनसे बात बात पर उलझे रहते हैं तो एक तो उनके शरीर में हमेशा थोड़ा मीठा दर्द रहता है, ऊपर जब इस परिस्थिति में आप उनसे लड़ाई झगड़े करते रहेंगे तो उन्हें भी गुस्सा आएगा और लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। ये लड़ाई झगड़े कहीं अलग रूप ना ले लें। ये छोटी छोटी जो 6 बातें हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, खुशियाँ बनी रहेंगी। ये खुशियाँ आपको जो है दोस्तों, घर को, परिवार को अच्छा संस्कार का संदेश देती हैं। जितने जिस घर में खुशियाँ होती हैं उस घर में उतना बढ़िया संस्कार होता है, और जिस घर में अच्छे से संस्कार होते हैं उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। और जिस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। वह घर स्वर्ग कहलाता है। उस घर की सभी लोग अच्छे से देखते हैं कि ये घर भैया वास्तव में स्वर्ग है। इस घर में तो कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी और ही ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का सदस्य बन जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।